नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि के स्टार 3 kV के बोर्ड में क्या क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये इतने बोर्ड रखे हैं, ये जो वॉश किए थे, वॉश करने के बाद में सूख गए। अभी अभी इनको हम रिपेयरिंग करेंगे और जो जो प्रॉब्लम रहेगा आपको हर बोर्ड का प्रॉब्लम हम दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था और इसका क्या सॉल्यूशन हमने निकाला है। तो देखते रहिए। अभी हम पहले एक बोर्ड लेते हैं दोस्तों, ये वाला बोर्ड ले लेते हैं और इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों देखिए, अभी हम इसको पहले फिजिकली चेक करेंगे कि इसमें कुछ कंपोनेंट ब्लास्ट तो नहीं है, और इसके बाद में हम इसको जो हमारा जो चार्जर है उस चार्जर से सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद में इसमें देखेंगे कि क्या इसमें इशू आ रहा है। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हमारा जो सेटअप का जो ये डिस्प्ले सेटअप का है और ये कंट्रोलिंग कार्ड है, ये एलईडी वाला कंट्रोलिंग कार्ड है। दोस्तों ये बोर्ड के अंदर आप कोई भी कंट्रोलिंग कार्ड लगा सकते हैं। ये पिन वाला देखिए, ये पिन वाला कोई भी ऐसी पिन वाला कंट्रोलिंग कार्ड आप इनमें लगा सकते हैं। दोस्तों तो हम क्या करते हैं कि सेटअप के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि इसको टेस्ट करने के लिए कि आपको एक चीज़ को कंफर्म होना चाहिए कि आपके बोर्ड में प्रॉब्लम है या कंट्रोलिंग कार्ड में। तो दोस्तों ये हमारा सेटअप का कंट्रोलिंग कार्ड है, ये जो ओके ही है, क्योंकि इसे मैं रिपेयरिंग करता हूँ बोर्ड का। तो सब आपके पास कंट्रोलिंग कार्ड और जो यूपीएस में से जो बोर्ड निकलता है उसमें कंट्रोलिंग कार्ड और पीएचडीआर, इन दोनों में से एक में प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। तो अपने को अभी जब मालूम नहीं है कि किस में क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप कंट्रोलिंग कार्ड अपना लीजिए, जो सेटअप का कंट्रोलिंग कार्ड उसको लगा के आप चेक कीजिए। जैसे कि अभी मैं ये टेस्ट करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने एक चार्जर लिया है, हमारा जो सेटअप का जो चार्जर था वो तो हमने यूज़ किया है, तो ये दूसरा चार्जर लिया है। तो अभी मैंने पहले इसको लगाने से पहले इसका वोल्टेज हम चेक करें। दोस्तों देखिए, अभी ये लगाया नहीं है, अभी मैं इसको चालू करता हूँ। दोस्तों देखिए, ये 127 वोल्टेज बन रहा है दोस्तों इसमें। तो पहले तो हम इस चार्जर को पहले ओके करेंगे कि इसमें 127 वोल्टेज 127 वोल्टेज बनने का, 127 नहीं दोस्तों, इसमें देखिए वोल्टेज बढ़ता ही जाएगा। ये देखिए, तो पहले तो इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या इशू है दोस्तों। तो दोस्तों इसको जो वोल्टेज, पहले तो हम इसकी वोल्टेज सेट करेंगे। देखो अभी इसका वोल्टेज है 91 वोल्टेज हुआ है दोस्तों। ये देखिए, इसको सेट, इसका जो वोल्टेज सेट करने के लिए इसको आपको आउटपुट में ये जो मैंने ये जो हमारे जो बल्ब है इसका लोड दिया है। देखिए अभी हम इसका, ये देखिए ये लोड हमने दिया है इसके ऊपर। अभी लोड देके आप इसका वोल्टेज सेट कर सकते हैं दोस्तों। पहले ये देखिए, ये देखिए, तो दोस्तों हमने इसके ऊपर 106 वोल्टेज सेट किया। आप इसके ऊपर फिर लोड दे डाल देखिए आपने दोस्तों कि आपका ये जो वोल्टेज है ये ड्रॉप नहीं होना चाहिए दोस्तों। अभी देखिए मैंने इस पर 105 वोल्टेज 106 वोल्टेज सेट किया हुआ है, तो इसका वोल्टेज इस पर ड्रॉप नहीं हो रहा दोस्तों। तो ये हमारा चार्जर परफेक्टली है। तो अभी हम देखेंगे इस बोर्ड में क्या क्या इशू है दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये एक नया दूसरा बोर्ड लिया दोस्तों। वो वाला बोर्ड देखिए दोस्तों, वो ओके थे, ये जो रखे हैं ये वाले, ये सब ओके बोर्ड थे। तो ये वाला बोर्ड हमने लिया है। तो अभी हम देखते हैं, देखिए हमने इसका कंट्रोलिंग कार्ड लगाया है और इसको देखेंगे इसमें क्या इशू है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम इसको ऑन करेंगे कि इसमें देखेंगे क्या इशू है। ये हमने हमारा सेटअप का जो कंट्रोलिंग कार्ड है, ये देखिए, ये जो कंट्रोलिंग कार्ड है हमने एलईडी का कंट्रोलिंग कार्ड, जो हम सेटअप का कंट्रोलिंग कार्ड है वो हमने लगाया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको पावर ऑन करेंगे और एक बार इसको सॉफ्ट स्टार्ट देना है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये देखिए फैन चलेंगे और इसके बाद में ये बंद हो जाएंगे। और अगर आपके पास 1 मीटर है तो आप डीसी बस के कनेक्शन ऐसे लगा सकते हैं। देखिए अभी हम इसको ऑन का कमांड देंगे, ये देखिए डीसी बस हमारा बन रहा है दोस्तों, ये ऑन भी हो गया। अभी हम इसको, ये देखिए इसका इनपुट सप्लाई है वो हम देंगे, ये हमने
ये भी अभी ऑनलाइन पे दोस्तों ये आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें डीसी बस भी इसका बन रहा है। तो अभी इसका कंट्रोलिंग कार्ड लगाएंगे कि इसका कंट्रोलिंग कार्ड में लगाने से क्या इशू है, क्योंकि पहले हम हमारे कंट्रोलिंग कार्ड पे ओके रखते हैं दोस्तों, इसके बाद में इसका जो ओरिजिनल कंट्रोलिंग कार्ड है वो लगाएंगे। तो हमने इसका जो ये ओरिजिनल कंट्रोलिंग कार्ड जो लिया है, अभी हम इसको लगाएंगे। लगाने के लिए इसको पहले सबसे पहले डिस्चार्ज कीजिए दोस्तों। और डिस्चार्ज करने के लिए ये देखिए, ये ब्लैक वाला जो है नेगेटिव पे लगाने का है, और ये दोनों आपको टच करना है ऐसे, और ये जो बैटरी का प्लस माइनस को भी इसको डिस्चार्ज करने का है दोस्तों। तो अभी क्या करेंगे, हमारा जो कंट्रोलिंग कार्ड है, जो ये हमारा सेटअप का कंट्रोलिंग कार्ड दोस्तों एकदम ओके है। मैंने आपको बोला कि आप अपना सेटअप का कंट्रोलिंग कार्ड लीजिए। अभी हम इसका जो ओरिजिनल कंट्रोलिंग कार्ड है देखिए, ये हम इसको लगा रहे हैं देखिए। और अभी इसको पावर ऑन करते देखिए। और दोस्तों इसको हम एक बार सॉफ्ट स्टार्ट देंगे। तो दोस्तों इसका देखिए, ये डेड है इसका कंट्रोलिंग कार्ड। तो दोस्तों इसको पहले क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे वापस। और ये जो प्रॉब्लम आता है, ये डबल स्विच के कंट्रोलिंग कार्ड में एक प्रॉब्लम आता है दोस्तों कि इसका ऑन का बटन काम नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, हम मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे। ये देखिए, और इसकी जो ये पिन है, ये वाली पिन, और यहाँ से 6 नंबर पिन, ये देखिए, इस पे कंटिन्यूटी हमारा नहीं आ रहा है मीटर का। देखिए मीटर में देखिए इसका कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ तक का जम्फर लगाएंगे दोस्तों। यहाँ से 6 नंबर से इस 1 नंबर पे एक वायर का जम्फर लगाएंगे। उसके बाद में इसको ऑन करके देखेंगे कि कंट्रोलिंग कार्ड में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हमने ये यहाँ से ये जो लेफ्ट साइड से पिन नंबर 6 पे और इधर का पिन नंबर 1 पे इसको एक वायर का जम्फर लगाया है। आप इसको अच्छी तरीके से लगाना, मैं तो इसको बाद में अच्छी तरीके से करूँगा दोस्तों। पहले इसको हम टेस्ट करेंगे लगा के कि अभी ये कंट्रोलिंग कार्ड, मतलब ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं कंट्रोलिंग कार्ड रिपेयर करता हूँ, मैं रिपेयर नहीं करता हूँ। लेकिन जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि इसका ऑन ना होना या डीसी बस इससे हाई करना, ये 1-2 प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करते हैं दोस्तों। इन्वर्टर इशू आना, तो ये जो फिलहाल इसमें डेड था, तो ये हमने एक जम्फर लगाया है। अभी इसको हम इस सेटअप में लगाएंगे। देखिए इस सेटअप में लगाया, और इसको हम ये देखिए हमने सेटअप में लगाया। अभी इसका पावर सप्लाई देखिए, इसको हम ऑन करेंगे और इसको, तो देखिए दोस्तों हमारा इसमें पावर आया दोस्तों। अभी क्या करेंगे, इसमें हमारा जो डीसी बस है, इसको वापस से इसको चेक करेंगे, क्योंकि हमारे इस पे ये परफेक्टली डीसी बस आ रहा था दोस्तों। इस कंट्रोलिंग कार्ड, सेटअप कंट्रोलिंग कार्ड में इसको डीसी रेंज में रखने का है, और वापस इसको आप सॉफ्ट स्टार्ट देना है। सॉफ्ट स्टार्ट देने के बाद में वापस आपको इसको ऑन करना है डबल बटन प्रेस करके, और एक हाथ अपने को इस स्विच पे रखने का है। अभी इसमें देखिए ये हमारा डीसी वोल्टेज बना है परफेक्टली। अभी हम इसका देखिए इनपुट ऑन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये कंट्रोलिंग कार्ड अभी ओके हुआ दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमें दूसरी प्रॉब्लम में मिलते हैं दोस्तों, इसी वीडियो में दूसरे बोर्ड के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने ये एक दूसरा बोर्ड लिया है। अभी इसमें देखिए, ये देखिए ये कंपोनेंट दिख रहा है आपको दोस्तों। आपके इसके कंपोनेंट जो है रस्टी हुए हैं। ये देखिए ये रस्टी हुए है, और ये हम एक बार चेंज नहीं करेंगे, ये भी रस्टी है, लेकिन ये इसमें वीडियो बनाएंगे फिर इसका चेंज करेंगे। और ये जो इन्वर्टर सेक्शन है हमारा, यहाँ पे रस्टी नहीं है। तो हमारा जो ये देखिए जो डीसी बस में है, ये देखिए ये सब रस्टी हुए दोस्तों। तो आपको ये ऐसे रस्टी कंपोनेंट यूज़ नहीं करने हैं। आपको ये पहले इसमें कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा कोई बात नहीं दोस्तों, हम इसको सब सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके जो रस्टी कंपोनेंट है वो रिप्लेस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम इसका ये जो डीसी कार्ड है ये निकालेंगे, क्योंकि इसमें अपने को बहुत सी प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, क्योंकि इसकी बोर्ड की कंडीशन देख के ही पता चल रहा है कि इसमें बहुत सी प्रॉब्लम आने वाली है। तो पहले हम इसका ये जो डीसी कार्ड है वो हम निकालेंगे। हमें इसमें हम जो रस्टी कंपोनेंट है वो हम इसका रिप्लेस करेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं।
और ज़्यादा इसको ज़बरदस्ती नहीं करना दोस्तों, वरना ये ट्रैक उखाड़ देगा। ये देखिए हमने निकाल दिया है। और ये तो यही हम इसको यूज़ करेंगे वापस दोबारा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने इसका ये जो डीसी कार्ड निकाल दिया है। अभी जो ये रस्टी कंपोनेंट है, जो दोस्तों एक ध्यान रखना कि जो ये कैपेसिटर लगते हैं इसमें, जो स्नेपर का काम करते हैं, ये कैपेसिटर भी हमको सेम वैल्यू का इसमें हम रिप्लेस करेंगे। क्योंकि देखिए ये भी देखिए ये टूटा हुआ है एक साइड से, तो ये हम रस्टी जो भी कंपोनेंट है इसमें हम सब रिप्लेस करेंगे दोस्तों। ये देखिए रिप्लेस करने के बाद में ये जो 4148 डायोड जो डायोड है ये भी हम रिप्लेस करेंगे इसमें, और जो रजिस्टर रहेगा रस्टी वो भी हम रिप्लेस करेंगे। उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे वापस। तो दोस्तों देखिए मैंने इसके जो रस्टी जो जो डायोड हुआ, जो 4148 डायोड था, ये कैपेसिटर थे ये, और जो रस्टी कंपोनेंट थे वो हमने बदल दिए हैं दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों कि आपको ये टाइप के बोर्ड में जो देखिए ये टाइप का जो बोर्ड आता है जो वाइट रहता है, ये देखिए ये वाले बोर्ड में आपको क्या करना है कि ये देखिए ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक भी आपको थोड़ा सा साफ करके देखने का है कि इसमें क्या है कि नहीं है। ये देखिए ये वाला क्या रहता है कि इसमें आप जब करने लगे हैं तो ये ट्रैक भी आपको जो रस्टी दिख रहा है ना आपको, वो आपको तो एक बार चेक कर लेने का है। अभी यहाँ पे ये ट्रैक तो मेरे को सही दिख रहे हैं, लेकिन अभी इसका कंटिन्यूटी भी हम चेक करेंगे। देखिए अभी हमने ये साफ किया था, अभी इसको कंटिन्यूटी से चेक कर लेते हैं। ये सही है, ये भी सही है दोस्तों। तो अभी हम इसका ये डीसी कार्ड डालेंगे, डाल के इसको वापस से इसको चेक करेंगे। इसके लिए पहले इसको क्लीन करते हैं हम लोग। क्लीन करके फिर हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या इशू है। तो अभी हम इसका सोल्डरिंग कर रहे हैं। सोल्डरिंग करने के बाद में हम इसको लगा के देखेंगे कि इसमें क्या इशू है दोस्तों। ये देखिए हमने इसका सोल्डरिंग भी कर दिया है। ये देखिए सोल्डरिंग अच्छी तरीके से हुआ है। इसके बाद क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे हम गेट एमिटर रजिस्टर जरूर चेक करेंगे एक बार, क्योंकि हमने जब ये देखिए मीटर को रजिस्टर में रखा है, ये 21 किलो ओम आ रहा है। ये देखिए मीटर में भी, और ये दूसरे चैनल पे भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। शॉर्टकट में हम चेक करते हैं, और यहाँ पे भी हम चेक करते हैं। देखिए इन्वर्टर में भी ये देखिए ये 22 किलो ओम आ रहा है, और यहाँ पे भी हम चेक करते हैं, ये भी 22 किलो ओम आ रहा है। तो दोस्तों हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चेक करेंगे, क्योंकि अपने को प्रॉब्लम देखना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसको हमारे सेटअप पे लगाते हैं। सेटअप पे चार्जर का इसको जो ये देखिए दोस्तों, ये नज़दीक से देखिए, ये जो रजिस्टर है ये कॉइल के साथ में अटैच होता है दोस्तों। ये ध्यान रखना है। ये इससे क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से हमारा जो ये जो LPS है ये हमारा उड़ जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये भी हम रिप्लेस करेंगे। ये जो 15 किलो ओम का जो रजिस्टर है 16 का, ये भी हम रिप्लेस करेंगे। लेकिन पहले हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या इशू आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे प्लस को प्लस में लगाएंगे और माइनस को माइनस में लगाएंगे, और हमारा जो सेटअप का जो कंट्रोलिंग कार्ड है पहले हम वो लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये हमारा जो सेटअप का कंट्रोलिंग कार्ड लगाया है, और अभी देखिए ये मीटर को हम DC वोल्ट में रखते हैं। इसको DC वोल्ट में रख के यहाँ पे DC बस को हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये भी रस्टी हुआ है, थोड़ा प्रॉपर मेजर नहीं हो पाएगा। इसका भी ऑन करते हैं हम, और देखेंगे कि फैन हमारा अभी चल रहे हैं। अभी इसको सॉफ्ट स्टार्ट दिया। अभी हम इसको ऑन का कमांड देखेंगे दोस्तों। तो मीटर में देखिए, आप मीटर में देखिए ये वोल्टेज हमारा बन गया है, और ये भी हमारा ऑन हो गया है। अभी इसको मेंस पे हम इसको चालू करेंगे दोस्तों। ये देखिए अभी हमने मेन कनेक्ट किया है, और इसको हमने ये लगाया है, इनपुट ऑन किया। तो दोस्तों हमारा ये देखो था वो ट्रिप कर दिया दोस्तों। अभी हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या इशू है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि ये बैटरी पे ओके है, लेकिन जब हम इसका इनपुट ऑन करते हैं तो इसने हमारी MCB को ट्रिप कर दिया था दोस्तों। देखिए ये हमारी 6 एम्पेयर की MCB है। आप दोस्तों ऐसा ट्राई नहीं करने का, लेकिन आपके पास 6 एम्पेयर का MCB है तो ही इसको ऐसा यूज़ करने का दोस्तों, वरना आपको पहले बोर्ड को चेक करना है अच्छी तरीके से, फिर ही आपको इसको पावर देना है।
हमारे इस बोर्ड में ये 6 एम्पीयर का एमसीबी है। अभी हम इसको देखिए ऑन करेंगे तो हमारे इधर लाइट आएगा, देखिए। तो आप भी इसको ऐसे कीजिए। अभी देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम पीएफसी का प्रॉब्लम रहेगा दोस्तों। ये जो पीएफसी प्रॉब्लम, अभी पीएफसी में हम क्या क्या चेक करेंगे दोस्तों। इसका जो इनपुट का जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ तो फिलहाल ओके रहेगा, क्योंकि अगर ओके नहीं होता तो दोस्तों हमारा ये ट्रिप नहीं होता था। तो अभी फिर भी हम इसको चेक करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे कि ये जो कार्ड हम ये निकालेंगे, ये पीएफसी कार्ड, पीएफसी कंट्रोलर कार्ड हम ये निकालेंगे, और इनको जो दिखा आपको, ये आईजीबीटी, ब्रिज रेक्टिफायर और 2 डायोड, ये मिलके पीएफसी सेक्शन बनाते हैं। तो इनको हम निकाल के चेक करेंगे दोस्तों। और देखिए इसका उड़ने का एक रीज़न और भी होता है, आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो कैपेसिटर दिख रहा है आपको, ये जो कैपेसिटर दिख रहा है, ये भी अगर आपका ख़राब रहेगा तो भी होता है। और ये जो करंट जो सेंसिंग का जो ये है, इनपुट करंट सेंसिंग का, तो ये भी अगर ख़राब रहेगा, ये जो रजिस्टर ओपन रहेगा तो भी हो सकता है दोस्तों। तो अभी सबसे पहले हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज करने के लिए आपको मैंने बहुत बार बताया है, ये देखिए इसको यहाँ पे जो नेगेटिव पे रखेंगे और इसको टच करेंगे, देखिए, और ये देखिए, और फिर बैटरी को पॉजिटिव नेगेटिव को भी टच करना है। तो ये हमारा डिस्चार्ज हो गया दोस्तों। आप भी डिस्चार्ज से, तो दोस्तों देखिए अभी हमारा इसने ये जो पीएफसी सेक्शन इसका ट्रिप मारा था। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके ये जो एक तो दोस्तों आपको ध्यान रखने का है, जब ये ट्रिप मारता है तो आपको जो इसका ये जो पीएफसी जो कार्ड, पीएफसी ड्राइवर कार्ड है, ये वाला जो मैं भी कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये देखिए नजदीक से देखिए आप, ये कार्ड तो आपको रिप्लेस करना ही करना है दोस्तों। इसमें या तो ये आईसी डालो, ये वाली आईसी TLP 350, या आप इसको रिप्लेस कर दो दोस्तों। हम तो इसको रिप्लेस कर देंगे। अभी इसका जो ये जो पीएफसी कार्ड है, ये पीएफसी कार्ड हमारा जो पीएफसी कंट्रोलर दोस्तों, ये हमारा ओके है। ओके है कि ख़राब, ये तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इसका प्रॉब्लम हमको नहीं दिख रहा है। ये तो हम इसको निकालना पड़ेगा दोस्तों, इसको टेस्ट करने के लिए। ये देखिए आप ये तरीके से इसको निकालिए ताकि ईजी तरीके से आपको ये निकलेगा। ये देखिए दोस्तों हमने ये निकाल दिया है। अभी इसके जो होल्स है पहले क्लीन करेंगे, क्लीन करके फिर आगे हम कंपोनेंट निकालेंगे दोस्तों। तो आपको ये मैंने जो दोनों जो ड्राइवर कार्ड है और कंट्रोलर कार्ड वो निकाल दिया। अभी इसको मीटर को डायोड रेंज में रखेंगे और इसमें से चेक भी करेंगे, लेकिन आपको बाहर निकाल के चेक करना है। हम भी बाहर निकाल के चेक करेंगे। ये देखिए ये इसका जो आईजीबीटी है, ये इसका शॉर्ट हुआ है। दूसरा ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये दोस्तों जब हम इसको निकालेंगे, क्योंकि ये शॉर्टिंग है तो शायद ये भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो हम ये आईजीबीटी, ब्रिज रेक्टिफायर और दोनों डायोड बाहर निकाल के चेक करना है। आपको भी बाहर निकाल के ही चेक करना है, आप इसके अंदर चेक मत कीजिए दोस्तों, वरना ये दोबारा से ट्रिप कर देगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक एक करके इसका ये जो ये है डायोड है हम निकालेंगे। आप भी इसका ये डायोड सब निकाल के ही चेक कीजिए दोस्तों। तो हम इसको निकालते हैं, बने रहिए। तो दोस्तों देखिए हमने इसके जो आईजीबीटी, ब्रिज रेक्टिफायर और डायोड निकाल दिया है। और ये आपको दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब आप पीएफसी का काम करते हैं, देखिए ये देखिए ये टूटे हुए हैं। अभी पीएफसी का काम कर रहे हैं तो इसके जो कैपेसिटर है ये आपको भी रिप्लेस करने दोस्तों, करने ही हैं आपको। अभी देखिए दोस्तों पूरा निकालने का मैंने क्यों बोला था आपको, ये बोलने का रीज़न ये था, देखिए ये हमने इसके फॉल्टी कंपोनेंट, फॉल्टी नहीं मतलब इसके सब कंपोनेंट निकाले हैं। ये जो आपको डायोड दिख रही है, देखिए इसका जो लेग देखो रस्टी होके अंदर से ही जो ये जो इसमें जो पहना रखा है, देखिए ये जो फेराइट की जो ये पहना रखी है, तो इसके अंदर से ये पता ही नहीं चल रहा था दोस्तों, ये अंदर से डैमेज था। तो अभी हमने इसके सब कंपोनेंट निकाल दिए। अभी ब्रिज रेक्टिफायर को हम चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हम इसको ब्रिज को चेक करते हैं। ब्रिज को चेक करने के लिए मीटर को डीसी में रखते हैं, ये इसके नज़दीक ही रख लेते हैं मीटर को भी आपको, ताकि दिखता रहेगा। ये देखिए हम इसका चेक करने का अलग अलग तरीका है। तो मैं जो चेक करता हूँ ये तरीके से करता हूँ। इसमें 4 डायोड होता है, ब्रिज 4 डायोड बन के, तो इसका चारों डायोड देखिए, एक ये ओके है और ये ओके है और ये भी ओके है दोस्तों, और यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए दोस्तों। तो ये एक नॉर्मल तरीका है चेक करने का, बाकी इससे बहुत सारे चेक करने के तरीके हैं। तो हमारा ये ब्रिज ओके है दोस्तों। और ये जो आईजीबीटी था हमारा, ये देखिए दोस्तों ये आईजीबीटी ख़राब है। तो दोस्तों इसके अंदर जो आईजीबीटी है ये लगा हुआ है 600D। तो दोस्तों अभी हम इसकी जगह पे 7838, एक मिनट। तो दोस्तों इसकी जगह पर आप 3878 भी लगा सकते हैं,
G4PC50W भी लगा सकते हैं और WD भी लगा सकते हैं, 9990 भी लगा सकते हैं। इसकी जगह पे आप बहुत सी ये जो IGBT आप लगा सकते हैं। हम यहाँ पे जो रहेगा हमारे पास 3878 रहेगा, तो वो हम लगाएंगे अभी। तो दोस्तों इससे पहले हम इसके देखिए, ये यहाँ पे देखिए, इसके कैपेसिटर हम रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करेंगे, ये सब कैपेसिटर रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करके इसके जो कंपोनेंट हम डालेंगे, जो भी कंपोनेंट इसके फॉल्टी हुए हैं, उसके बाद में हम इसका फ्यूज़ भी चेक करेंगे। देखिए ये वाला जो फ्यूज़ है ये भी चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे दोस्तों इसको। मैंने जो ये रस्टी जो कैपेसिटर थे वो नए रिप्लेस कर दिए हैं। ये जो डायोड ख़राब था वो डाल दिया है और ब्रिज रेक्टिफायर डाल दिया दोस्तों। अभी हम इसके ड्राइवर कार्ड डालेंगे और यहाँ पे इसका ड्राइव सिग्नल चेक करेंगे दोस्तों। फिर हम इसको IGBT डाल के इसका ऑन का कमांड देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये ड्राइवर कार्ड दूसरा लिया है। दोस्तों आप ध्यान रखना, आप जब भी कोई ड्राइवर कार्ड यूज़ करते हो तो ये डायोड आप चेक करके ही आप इसको ड्राइवर कार्ड को लगाना है। हमने ये दूसरा ड्राइवर कार्ड लिया है, लेकिन इसके ये जो डायोड हमने चेक किया है, ये जो देख रहे हैं आपको, ये इसमें जिंदा डायोड जो लगे हुए हैं, ये आपको चेक करके ही दोस्तों आपको यूज़ करना है इसको। तो दोस्तों ये मैंने इसके जो PFC जो ड्राइवर कार्ड है और PFC कंट्रोलिंग कार्ड तो वो सेम यूज़ किया है। PFC ड्राइवर कार्ड हमने इसका दूसरा डाला है, लेकिन इसकी जो दो जिंदा डायोड है ये हमने चेक करके डाला दोस्तों। देखिए अभी हमने इसको फिर इसको क्लीन किया है। अभी ये IGBT हम इसका ड्राइव वोल्टेज और फिर ड्राइव सिग्नल चेक करेंगे, फिर इसको हम ऑन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैंने इसका जो IGBT है वो नहीं लगाया है। अभी इसमें पावर सप्लाई मैंने कनेक्ट किया है देखिए, और इसको फैन लगाए हैं। अभी इसको बोर्ड को या बैक कीजिए या मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से भी हम इसका चेक, वो जो ड्राइव वोल्टेज है वो इसका चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो मीटर है, ये देखिए, ये मीटर को हम पहले से इसमें डाल के रख लेते हैं और उसके बाद में हम इसका ड्राइव वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों। देखिए ये ड्राइव वोल्टेज चेक करते वक्त ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपस में किधर शॉर्टिंग ना हो जाए। देखिए हमने ये इसको डाल दिया मीटर को DC वोल्ट में, हमने ये देखिए DC वोल्ट में रखा है और इसको आगे से ऐसे किए, इसको किया, ऑन किया। अभी इसको यहाँ से टच करेंगे दोस्तों, या जो ये वाला जो पॉइंट है और फ्यूज़ को हम टच करेंगे। टच करने के लिए देखिए मेरे पास अभी अकेला हूँ तो मैं इसको ऐसे टच करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये फैन घुमा है, घूमने लग गए। हमारे यहाँ पे जो ड्राइव वोल्टेज है, जो इनिशियल वोल्टेज बोलते हैं जिसको, जो IGBT को ऑन करता है, ये वोल्टेज यहाँ पे परफेक्टली है दोस्तों। अभी यहाँ पे हम इसका ड्राइव सिग्नल चेक करेंगे। वो ड्राइव सिग्नल इसको कंट्रोलिंग कार्ड डाल के ही चेक होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अभी इसका जो ड्राइव सिग्नल चेक करने के लिए क्या करेंगे कि मीटर को DC में रखेंगे, क्योंकि दोस्तों AC में जो इसका जो ड्राइव सिग्नल आता है वो बहुत ही कम आता है। या तो आप उसको ऑसिलोस्कोप पे चेक कर सकते हो, और मीटर पे अगर आपको चेक करना है तो देखिए इसको DC में रखना है और प्रोब को आप कैसे भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने ये गेट जो दिख रहा है आपको, फर्स्ट और थर्ड पिन में डाला है। ये देखिए, ये देखिए ये मैंने डाला है। अभी इसको हमको UPS को ऑन का कमांड देना है दोस्तों। ऑन का कमांड देने के लिए ये देखिए ऑन का कमांड देना है, तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज माइनस में 11.44 वोल्ट है दोस्तों। अभी हमारा ऑन हो चुका है। देखिए आपको वीप आ रहा रहेगा, ये बैटरी पे ये ऑन हो रहा है एज ए बैटरी। अभी देखिए दोस्तों हमने इसका इनपुट लगाया है, इनपुट लगा के और इसका मैन चालू करेंगे तो ये वोल्टेज जो माइनस में है ये प्लस में 12 वोल्टेज कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये देखिए अभी ऑन किया और ये देखिए ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इसका ड्राइव सिग्नल भी हमारा परफेक्टली है दोस्तों। तो अभी हम इसको वापस से, ड्राइव सिग्नल परफेक्ट है, इसको वापस से हम ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप डिस्चार्ज कर दीजिए। डिस्चार्ज करके ही इसको आपको करना है, विदाउट डिस्चार्ज करके नहीं करना है दोस्तों आपको। तो अभी हम इसको डिस्चार्ज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैंने ये लिया है G4PC50UD। डी का मतलब दोस्तों क्या आता है, ये IGBT है। डी का मतलब क्या आता है, इसमें एक डायोड लगी है, इंटरनल डायोड है। और आप W लगा सकते हैं, WD लगा सकते हैं, U लगा सकते हैं, UD लगा सकते हैं। जो मैंने आपको बताया ये आप सब लगा सकते हैं दोस्तों, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों इससे। अभी हम इसको लगाएंगे और फिर इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने इसका जो ये WD लगाया है,
ये हमने लगा दिया है और इसको सोल्डरिंग भी कर दिया है दोस्तों। ये देखिए इसको सोल्डरिंग भी कर दिया और इसका हमने जो ये फ्यूज़ था, ये फ्यूज़ भी चेक कर लिया। आपको फ्यूज़ भी चेक करना दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो कैपेसिटर देखिए रस्टी हुआ है, देखिए इसको एक दो बार करेंगे, देखिए टूट गया देखिए। तो ये भी आपको रिप्लेस करना ना भूलिए दोस्तों। ये भी अगर आपका रस्टी रहता है तो भी आपका ट्रिप करवा देगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमने ये वाला जो कैपेसिटर था, मैंने ये कैपेसिटर रिप्लेस कर दिया है। ये देखिए नया कैपेसिटर इसमें डाल दिया है। आप भी इसको भी रिप्लेस कर दीजिए। इसके बाद में दोस्तों हम इसको ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों अभी। तो दोस्तों देखिए मैंने इसमें कंट्रोलिंग कार्ड लगा दिया है और इसमें जो डीसी बस चेक करने के लिए मीटर भी लगा दिया है और इसमें प्लस माइनस के इसको चार्जर एज ए बैटरी करके लगा दिया है। ये इनपुट का कनेक्शन भी हमने लगा दिया है। तो दोस्तों अभी हम इसको ऑन करेंगे। देखिए ऑन किया यहाँ से, अभी इसको पहले सॉफ्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये देखिए फैन इसका मूव होनी चाहिए। दोस्तों आप कोई भी कंट्रोलिंग कार्ड लगाते हो तो पहले सॉफ्ट स्टार्ट होना ही चाहिए। सॉफ्ट स्टार्ट का मतलब एक बार फैन चल के बंद होना चाहिए। अगर वो बंद नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों आपको कंट्रोलिंग कार्ड पीएचडीआर में यूज़ नहीं करना है। तो अभी हम इसको ऑन का कमांड देंगे। देखिए तो हमारा डीसी बस अभी इसमें बनना, ये देखिए ये डीसी बस हमारा बन गया दोस्तों। 735 वोल्टेज ये एज ए बैटरी पे ऑन हो गया दोस्तों। तो क्योंकि मैं इसमें दोस्तों ये बगैर डिस्प्ले का कंट्रोलिंग कार्ड लगाता हूँ, तो अभी इसमें इसको ऑन करेंगे देखिए, और इसका जो डीसी बस है वो देखेंगे। ये देखिए इसमें डीसी बस अभी हमारा पीएफसी बन चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम इसको पहले बंद करते हैं, नहीं 2 मिनट इसको चलने देंगे और देखेंगे कि इसमें और क्या इशू अभी आ रहा है दोस्तों। तो ये हमारा ओके हुआ है दोस्तों। तो आप भी ये तरीके से बोर्ड को ऑन कीजिए और देखिए इसमें 2 रजिस्टर तो कोई अभी रजिस्टर नहीं है, लेकिन अभी हमने इसका ये कर दिया। लेकिन आप अभी आउटपुट कैपेसिटर को आपको चेक करना दोस्तों। ये ओके हुआ है, ऐसा नहीं कि ओके नहीं हुआ दोस्तों। तो इसका जो आउटपुट का जो वेव फॉर्म आ रहा है वो आप यहाँ पे नहीं चेक कर पाते, क्योंकि इसमें 230 जो साइन वेव आता है, साइन वेव तो आप समझते रहेंगे। अगर ये कैपेसिटर अगर सही है 10 माइक्रोफैराड का है तो हमको जो साइन वेव इसमें मिलता है। तो ये कैपेसिटर का वैल्यू कम रहेगा तो भी मतलब यूपीएस चलेगा, लेकिन वो कभी भी उड़ाएगा दोस्तों। तो अभी हम ये हमारा ओके हुआ है। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों, ये इसका हल्का सा हीट हो रहा है दोस्तों, विदाउट लोड पे भी ये हीट हो रहा है दोस्तों देखिए। और पहले हम इसका क्या करते हैं, आउटपुट कैपेसिटर भी चेक करते हैं दोस्तों, फिर आगे देखेंगे कि क्या इसमें इशू है। तो इसके लिए हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में दोस्तों देखिए अभी इसको डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज करके इसका आउटपुट कैपेसिटर निकालेंगे और इसको चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसका कैपेसिटर बाहर निकाल लिया है और देखिए अभी मीटर को हम कैपेसिटेंस मोड में रखेंगे दोस्तों। ये देखिए इसको जो कैपेसिटर को नैनो फेराड मतलब इसका कैपेसिटी की रेंज में रखे हैं। और ये देखिए दोस्तों अभी हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए अभी हम इसमें ये देखिए, तो दोस्तों देखिए ये मैंने इसमें मीटर लगा दिया है और इसमें जो वैल्यू आ रहा है 8.920 माइक्रोफेराड। तो दोस्तों ये वैसे चलने में चलेगा, लेकिन ये गलत है दोस्तों। इसका वैल्यू 10 माइक्रोफेराड है तो 10 माइक्रोफेराड ही इसका वैल्यू होना चाहिए दोस्तों। इससे भी चलता है, क्या करते हैं कि इतना वैल्यू चलता है, लेकिन दोस्तों इससे इफेक्ट क्या रहता है, इसका जो आउटपुट आपको साइन वेव नहीं मिलेगा। जैसे जैसे इसका वैल्यू आपको कम होता जाएगा वैसे इसका कवर ऊपर से फ्लैट होता जाएगा। तो इसके लिए आपको ये कैपेसिटर आपको रिप्लेस करना है। और ये जो मैंने ये जो लगाने का जो लाल जो रेड जो वायर लगाया है, ये लगाने का मतलब ये नहीं है इसे ही चेक करने का दोस्तों। मैं अकेला था, इसके लिए पकड़ नहीं पाएंगे, और इसके लिए मैंने ये वाला वायर इसको ज्वाइंट करके ये इसका वैल्यू हम चेक किया है। अभी दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये हीट हो रहा है दोस्तों। तो ये जो इन्वर्टर इसका विदाउट लोड सम टाइम मतलब कुछ ही टाइम में ही हीट हो रहा है। तो दोस्तों इसमें फ्रीक्वेंसी का ये जो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो आप चेक कीजिएगा। तो अभी मिलते हैं अभी इसी वीडियो में तीसरे बोर्ड के साथ में दोस्तों। तो देखते रहिए आप वीडियो। ये मैं इसमें डाल के दोस्तों और इसका फ्रीक्वेंसी मैं इसमें ओके करके इसको कर देता हूं दोस्तों। अभी आपको लेके चलेंगे तीसरे बोर्ड में दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों इसी वीडियो में। तो दोस्तों हमने एक और बोर्ड लिया है। ये बोर्ड में हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। अभी इससे पहले हमने इसको जो फिजिकली जो चेक किया है, तो ये किसी ने पहले रिपेयर किया हुआ था दोस्तों। तो फिजिकली तो ये कुछ इसमें ब्लास्ट तो मेरे को भी नहीं दिख रहा है, और
इसमें भी हमने ब्लास्ट नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा पावर सप्लाई है वो इसको कनेक्ट करेंगे और इसमें दोस्तों फैन डालेंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो अपना यही काम है दोस्तों, फैन डालना और ये करना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में देखेंगे दोस्तों कि इसमें क्या इशू आ रहा है। तो ऑन करने के लिए दोस्तों कि जो ये पॉजिटिव टर्मिनल को आपको मैंने बताया है, पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको टच करना है। ये देखिए, तो दोस्तों फैन मूव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये वाले ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना रहता है दोस्तों, देखिए ये कंडीशन में अभी आपको क्या प्रॉब्लम मालूम रहेगा दोस्तों कि इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखिए, यहाँ पे मीटर को आपको डीसी वोल्ट में रखना है। रखा दोस्तों। तो ये जो डेड कंडीशन मतलब अभी ये ऑन नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए वोल्टेज हमारा 105 वोल्टेज आ रहा है। जो वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज अपना ड्रॉप पे नहीं मार रहा है दोस्तों। तो दूसरा देखेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज है फ्यूज़ के ये बाजू में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये भी दोस्तों हमारा ओके दोस्तों। तो इससे दोस्तों क्या, इससे कुछ पता चला आपको, मैं बताता हूँ इससे क्या पता चला दोस्तों। ये लगाने तो पहले तो ये देखिए, अभी से ये पता चलता है कि हमारा इसका जो डीसी बस बूस्टर है हमारा वो एक अभी परफेक्टली है। तो क्योंकि वोल्टेज अगर डीसी बस से अगर कुछ शॉर्ट होता है तो दोस्तों ये वोल्टेज हमारा ड्रॉप मार देता है दोस्तों। ठीक है, ये वोल्टेज हमारा ड्रॉप कर देता है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम है किधर, तो शॉर्टिंग है दोस्तों, या तो एलपीएस का प्रॉब्लम है या कोई ड्राइवर कार्ड इसमें शॉर्टिंग है। ये ड्राइवर कार्ड भी हो सकते हैं शॉर्ट रहेगा दोस्तों, ये वाले भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, हो सकता है कि ये वाला भी शॉर्ट रहेगा। तो अभी हमको शॉर्टिंग निकालने का सबसे पहले मतलब इसका आईजीबीटी ब्लास्ट तो नहीं है, इतना पक्का हमको मालूम चला है। लेकिन अभी इसमें 12 वोल्ट इसका जो ड्रॉप कर रहा है इसकी वजह से ये ऑन नहीं कर रहा है। फिर भी एक बार इसको ऑन करके देखते हैं दोस्तों कि गलती से कभी हो जाए। तो ये देखिए, इसको वापस इसको टच करते हैं और देखो दोस्तों ये ऑन तो हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑन हो गया। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम हमारा जो सेटअप का जो कंट्रोलिंग कार्ड है वो लगाएंगे, वो लगा के इसमें ऑन करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसका जो डीसी बस है सिस्टम वो भी हमने इसको लगा दिया है। देख लीजिए, ये लगा दिया है, मीटर को डीसी वोल्ट में रखा है, कंट्रोलिंग कार्ड लगा दिया है। अभी इसको ऑन करके देखेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत अच्छी सेफ्टी है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ धमाका नहीं होने वाला। अभी हम देखेंगे इसको ऑन करके कि क्या पटाखे बोलते हैं क्या। ये देखिए, ये प्रॉब्लम आपने देखा, ये प्रॉब्लम कैसे देखा आपने कि डीसी बस बना। ये कैपेसिटर को तो निगाह मार लेते हो दोस्तों, ये इसका शेप देख के भी पहचान सकते हैं कि इसका ये सही है दोस्तों। तो इसमें आपको क्या देखा दोस्तों कि डीसी बस बना और तुरंत ड्रॉप हुआ। बना मतलब हमारा ये जो डीसी बस सेक्शन ओके है, और जो उसको तुरंत डिस्चार्ज कर रहा है, जो कैपेसिटर को चार्ज हो रहा है, तो मतलब एज ए शॉर्ट भी बोल सकते हो। तो हमारा इन्वर्टर कार्ड में इशू रहेगा दोस्तों। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको वापस से डिस्चार्ज करेंगे। ऑलरेडी डिस्चार्ज तो है दोस्तों, इसमें कुछ वोल्टेज नहीं है, लेकिन फिर भी क्या अपना वो डिस्चार्ज करना है, बैटरी का वोल्टेज भी डिस्चार्ज करना है और इसको निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमको यहाँ पे कुछ ब्लास्ट तो दिखा नहीं दोस्तों, तो अभी हम इसको पहले मीटर से चेक करेंगे कि क्या इसमें इशू है दोस्तों। तो देखिए, अभी हम मीटर से इसको चेक कर रहे हैं। चलो, तो दोस्तों हम ये मीटर को डायल रेंज में रखते हैं और इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों हमारे इन्वर्टर सेक्शन के आईजीबीटी गए हुए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए दोस्तों हम इसके इन्वर्टर के जो आईजीबीटी है वो हम रिप्लेस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसको देखिए ड्राइवर कार्ड को निकालते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये ड्राइवर कार्ड निकालेंगे दोस्तों। देखिए, ये तरीके से आप ड्राइवर कार्ड निकालेंगे तो ईजिली और जल्दी निकल जाता है दोस्तों। ये देखिए, एक निकाल दिया हमने, और इसी प्रकार से हम दूसरा भी ड्राइवर कार्ड निकाल देंगे। ये देखिए, तो ये भी निकाल दिया दोस्तों। तो इसका ये आउटपुट कैपेसिटर भी हम निकाल लेते हैं दोस्तों। साथ साथ में क्या रहता है कि इन्वर्टर गया है तो इसका ये भी कैपेसिटर भी हम चेक करेंगे। याद रखें, इसका कैपेसिटर भी हम रिप्लेस कर निकाल के चेक करेंगे पहले।
ये देखिए ये कैपेसिटर भी निकाल दी है। अब ये IGBT निकालेंगे दोस्तों। ये IGBT निकाल के इसका गेट रजिस्टर हम चेक करेंगे, गेट एमिटर रजिस्टर। देखते रहिए, अभी हम इसका IGBT निकालते हैं। तो दोस्तों हमने इसके IGBT निकाल दिए, ड्राइवर कार्ड निकाल दिए, आउटपुट कैपेसिटर निकाल दिया है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे गेट एमिटर रजिस्टर चेक करेंगे। ये मीटर देखिए यहाँ पे इसको रजिस्टर रेंज में रखेंगे और यहाँ पे हमें इसका, ये देखिए ये हमारा इसका जो डायोड है गेट एमिटर का, ये परफेक्टली, सॉरी रजिस्टर परफेक्टली है। ये देख लीजिए, ये भी परफेक्टली है। तो दोस्तों ये भी परफेक्टली है और ये भी परफेक्टली है दोस्तों। तो दोस्तों ये परफेक्टली तो है दोस्तों। अभी इसमें ये बाजू से हम इसकी जो भी डायोड है वो हम चेक करेंगे, जो गेट रजिस्टर है वो भी चेक करेंगे दोस्तों। ये 26 ओम का, ये भी परफेक्टली है। तो दोस्तों आप ये जो देखिए, ये जो 4148 डायोड है, यहाँ से आप चेक करेंगे तो दोनों भी चेक हो जाएगा। देखिए ये भी सही है, इसमें जीनर भी, ये जो 4148 भी चेक हो जाएगा। और ये देखिए, और यहाँ पे देखिए नज़दीक से ये डायोड भी आप चेक करेंगे तो इसके साथ में ये रजिस्टर भी चेक हो जाएगा, क्योंकि अगर डायोड शॉर्ट होगा तो यहाँ पे 0 ओम मतलब ऐसा शो करेगा दोस्तों। तो दोनों काम अपने एक ही में ही हो रहे हैं दोस्तों। तो अभी दूसरा भी चेक करते, देखिए ये भी हमारा सही है और ये भी चेक करते हैं, ये भी हमारा सही है दोस्तों। तो अभी ये जो डायोड है, ये डायोड चेक करते हैं। इसको हम डायोड मोड पे रखेंगे या इसको रजिस्टर मोड पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए 97 ये परफेक्टली है दोस्तों, क्योंकि अगर ये डायोड शॉर्ट रहेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्तों। और ये दूसरा भी हम चेक करते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा यहाँ का सब कुछ ओके है। तो हो सकता है कि शायद ये कैपेसिटर में कुछ हुआ रहेगा इशू, तो लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हमने इसका खोला है तो ये क्या करेंगे, देखिए ये कैपेसिटर है, इसके दोनों कैपेसिटर देखिए नज़दीक से, ये देखिए ये कैपेसिटर हम रिप्लेस करेंगे दोनों। ये जो कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर स्नेबर कैपेसिटर हम इसके रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करके फिर इसको हम वापस से इसको IGBT डालेंगे। डालने से पहले इसके ड्राइव सिग्नल और वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये जो कैपेसिटर है 471, ये भी 471 का, ये हमने दोनों भी रिप्लेस कर दिए। अभी इसमें क्या करेंगे, ड्राइवर कार्ड डालेंगे और ड्राइवर कार्ड डाल के फिर यहाँ पे इसके जो वोल्टेज ड्राइव है, फ्रिक्वेंसी है, जो भी है सब चेक करेंगे। उसके बाद में हम IGBT डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये दूसरे ड्राइवर कार्ड लिए, ये फॉल्टी जो ड्राइवर कार्ड है ये हमने एक बार रख दी है। तो वो भी आपको क्या करना है दोस्तों, इसका जो डायोड चेक करना है पहले। देखिए एक तरफ से हाई और एक तरफ से लो ये देखिए ये हमारा जीनर डायोड ओके है। और इसी तरीके से आपको ये भी चेक करना है, हाई, और ये देखिए ये भी हमारा ओके है। अभी इसका भी चेक करेंगे आप ऐसे ही, ये हाई है, ये भी हाई है, और यहाँ से चेक करेंगे, देखिए वापस से ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। तो आपको ये भी ड्राइवर कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये ड्राइवर कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं कि इसमें दोनों भी ख़राब नहीं है। तो हमारे पास है दोस्तों, तो हम दूसरा डालते हैं। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, बाद में टेस्ट करेंगे। अभी इनको एक एक करके ड्राइवर कार्ड को डालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्राइवर कार्ड हमने डाला है। और डालने से पहले दोस्तों जो एक ध्यान रखना, ये जो ड्राइवर का जो मेन रजिस्टर है 10 ओम का, ये भी चेक करना है दोस्तों आपको। देखिए 10 ओम और ये भी 10 ओम, अगर ये ओपन रहेगा तो भी इन्वर्टर फॉल्ट आएगा दोस्तों आपका। तो अभी हम इसका ड्राइवर कार्ड डाल देते हैं। ड्राइवर कार्ड डाल के फिर इसको हम चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसके ड्राइवर कार्ड डाल दिए हैं अभी, और हम इसका कैपेसिटर चेक करते हैं, ताकि ये भी हम डाल देते हैं क्या वैल्यू है इसका। तो देखते रहिए। तो दोस्तों मीटर को हम ये जो कैपेसिटर रेंज में रखेंगे, और देखना दोस्तों ये कैपेसिटर को हम यहाँ से पकड़ेंगे, इसको हाथ नहीं लगाना दोस्तों। तो इसका वैल्यू चेक करेंगे दोस्तों। देखिए तो दोस्तों ये कैपेसिटर का वैल्यू बिल्कुल ही गया हुआ कैपेसिटर है दोस्तों। ये देखिए मेरे यहाँ पे देखिए कैपेसिटर की तरफ देखिए, ये इसको हाथ नहीं लगाना आपको। और ये मीटर में देखिए, तो ये कैपेसिटर हमारा गया हुआ है। शायद ये कैपेसिटर की वजह से ही इसका इन्वर्टर ब्लास्ट हुआ है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा कैपेसिटर लेंगे, इसको हम डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने दूसरा कैपेसिटर लिया है। अभी इसको हम चेक करेंगे। देखिए बगैर हाथ लगा के, ये 2 मिनट आपको कुछ सेकंड रुकना ये देखिए इसका वैल्यू 10 माइक्रोफेड आ रहा है दोस्तों। और इधर देखिए कैपेसिटर के ऊपर भी, यहाँ पे हमने इसको हाथ नहीं लगाया दोस्तों, और आपको हाथ ही नहीं लगाना है इसको। तो अभी हम ये कैपेसिटर इसका डालेंगे, इसका वैल्यू 10 माइक्रोफेड है दोस्तों। तो हम डालेंगे, इसके बाद में हम चेक करेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों देखिए, हमने इसको PHDR को बैटरी का जो सप्लाई है एज ए चार्जर करके यूज़ किया, वो लगा दिया है, और हमने 2 फैन लगाया दोस्तों। तो दोस्तों आपको इसका ड्राइव सिग्नल ड्राइव वोल्टेज चेक करने के लिए और ड्राइव सिग्नल चेक करने के लिए आपको फैन लगाना ज़रूरी है। इससे क्या इफेक्ट होता है नहीं लगाएंगे तो अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए, पहले हमने इसका फैन लगा के हम इसको चेक करते, देखिए अभी हम इसको ऑन करेंगे। ये यहाँ से पावर सप्लाई हम इसको ऑन किया देखिए, और यहाँ से ये जो बैटरी के पॉजिटिव से और 2 पिन के सेंसिंग को टच किया, तो फैन हमारा देखिए मूव करेंगे दोस्तों। ये देखिए, अब ये फैन की तरफ देखिए, और अभी नज़दीक से देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है दोस्तों। देखिए ये 10 वोल्टेज है, ये भी इसमें भी 10 वोल्टेज है, नियर अबाउट 10। ये भी 10 वोल्टेज है, तो ये भी 10 वोल्टेज है दोस्तों। अभी हमने देखा कि फैन लगा के हमारे जो वोल्टेज आया था वो 10 वोल्टेज थे दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, आपको दिखाने के लिए इसको बंद करेंगे वापस से। ये बंद किया और इसके फैन को हम डिस्कनेक्ट करेंगे दोस्तों। देखिए ये डिस्कनेक्ट करेंगे। अभी इसको वापस से हम इसको ऑन करेंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे कि फैन नहीं लगाएंगे तो क्या रहता है, क्या इसमें इफेक्ट गिरता है। अभी यहाँ से वापस हमने ऑन किया, और ये देखिए यहाँ से इसको एक बार टच किया। अभी इसके वोल्टेज हम चेक करेंगे दोस्तों। देखिए ये देखिए इसका ड्राइव वोल्टेज, देखिए इन सबका ड्राइव वोल्टेज है वो इसका हाफ हो जाता है दोस्तों। तो आप क्या करना है, आपको ये फैन लगा के ही चेक करना है। उससे आपको 2 काम होते हैं। एक तो पता चलता है कि आपका बोर्ड ऑन हो चुका है, दूसरा इसमें जो परफेक्टली जो हमारे जो ड्राइव सिग्नल आते हैं, जो वोल्टेज आते हैं वो परफेक्टली है दोस्तों। अभी हमारे यहाँ पे ड्राइव वोल्टेज तो परफेक्टली है दोस्तों। अभी हम इसको कंट्रोलिंग कार्ड लगा के, और देखिए इसको ऐसे कंट्रोलिंग कार्ड लगाएंगे, और कंट्रोलिंग कार्ड लगा के इसका जो ड्राइव सिग्नल है वो भी हम चेक करेंगे दोस्तों। वो भी फैन लगाएंगे, फैन लगा के देखिए दोस्तों। तो दोस्तों हमने अभी इसके जो कंट्रोलिंग कार्ड ये लगा, इसको बोर्ड को बैक साइड से किया है ताकि इसको हम ड्राइव सिग्नल जो चेक कर पाएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस कंडीशन में इसका जो DC बस है वो बन चुका रहता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको शॉक न लगे, क्योंकि ड्राइव सिग्नल जो इन्वर्टर के सिग्नल है तभी आएंगे, तब इसका DC बस बनता है दोस्तों। तो अभी हम इसके ड्राइव सिग्नल चेक करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और मीटर को DC में करेंगे और इसको ऑन करेंगे। तो दोस्तों अभी हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करेंगे। ऑन करके देखिए अभी इसको हम ऑन का कमांड देंगे, तो जो हमारे यहाँ पे जो सिग्नल आएंगे, पहले इसको डिस्चार्ज करने दो दोस्तों। ये डिस्चार्ज होगा, ये सॉफ्ट स्टार्ट लेगा अपना। शायद इसका कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी इसके ड्राइव सिग्नल नहीं आ रहे हैं, और इसको सॉफ्ट स्टार्ट दिया दोस्तों। अभी इसको हम ऑन का कमांड देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से इसका ऑन का कमांड देंगे, और यहाँ पे DC बस बन रहा है दोस्तों। इसको हाथ नहीं लगाना आपको यहाँ से। अभी यहाँ पे सिग्नल देखिए, ये देखो 12 वोल्टेज, ये भी 12 वोल्टेज। अभी इसमें इन्वर्टर फॉल्ट आया दोस्तों, इन्वर्टर सॉफ्ट स्टार्ट फॉल्ट। तो वापस से इसको बंद करेंगे और इसका हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे दोस्तों। साथ साथ में क्या, फ्रीक्वेंसी चेक करने से क्या रहता है कि हमारा, और इसको हम डिस्चार्ज करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से हम इसको डिस्चार्ज करेंगे सब कैपेसिटर को, ताकि इसका तो दोस्तों वापस से इसको हम ऑन कर रहे हैं, यहाँ से ऑन करेंगे। देखिए अभी इसको वापस से ऑन का कमांड देंगे। ये देखिए ऑन का कमांड दिया, और देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी 1.8, जो आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, इसका 1.8 आता है। और दोबारा इसको बंद करेंगे दोस्तों, वापस से इसको डिस्चार्ज करेंगे। यहाँ से कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं आप। वापस से इसको ऑन करेंगे दोस्तों, और इसका ऑन का कमांड देंगे। देखिए, और वापस से हमारा फ्रीक्वेंसी देखना है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए दोस्तों, देखना। ये 1.9 किलोहर्ट्ज़ दोस्तों। तो यहाँ पे दोनों पे भी फ्रीक्वेंसी दोस्तों सेम होना चाहिए, क्योंकि 1.9 है तो दोनों पे भी 1.9 होना चाहिए, वरना हमारा ये जो इन्वर्टर है हीट करेगा दोस्तों। तो आपने देखा कि हमने यहाँ का इन्वर्टर का जो वोल्टेज और सिग्नल हमने चेक किया दोस्तों।
अभी क्या करेंगे, इसको वापस से डिस्चार्ज करेंगे। ये देखिए, इसको वापस से डिस्चार्ज करेंगे ये वाले से। अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम इसके अंदर है जो इसका ओरिजिनल कंट्रोलिंग कार्ड है वो डाल के भी इसके एक बार सिग्नल चेक कर लेंगे। कभी पता चलता है कि वो भी ख़राब हुआ रहेगा। इन्वर्टर की कंडीशन में जो इन्वर्टर ब्लास्ट होता है तो दोस्तों ये डबल स्विच का जो कंट्रोलिंग कार्ड है ये भी हमारा ब्लास्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको हमने कंट्रोलिंग कार्ड को लगाया है और देखिए ये कंट्रोलिंग कार्ड लगाया। सेटअप हमारा वैसे ही है। पहले हम इसका डीसी बस चेक करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे रखेंगे, इसको डीसी वोल्टेज में रखेंगे और ये यहाँ पे अपना जो डीसी वोल्ट आता है यहाँ पे वो चेक करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल कंट्रोलिंग कार्ड है दोस्तों। अभी देखिए ये इसको सॉफ्ट कार्ड देंगे और डिस्प्ले में देखिए अभी हम इसका ऑन का कमांड देंगे। ये देखिए इसने सॉफ्ट कार्ड लिया दोस्तों, मतलब ये कंट्रोलिंग कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका सिग्नल चेक करेंगे। ये देखिए डीसी बस अभी ये मीटर में देखिए दोस्तों। तो दोस्तों इससे हमारा ये डीसी बस तो इसका सही है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, ये इसका जो कंट्रोलिंग कार्ड का डीसी बस ओके है। अभी इसका वोल्टेज ड्राइव सिग्नल जो भी चेक करते हैं वो हम इसे चेक करेंगे दोस्तों, ताकि डिस्चार्ज किया यहाँ से। डिस्चार्ज करके दोस्तों इसको वापस से हम बैक साइड से करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको बैक साइड से किया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो सेम प्रोसेस करेंगे। जो ये देखिए यहाँ पे हम अपना डीसी, पहले इसका डीसी जो इनिशियल वोल्टेज आता है वो चेक करेंगे। वो 9 है, सही है। ये भी 9 है, सही है। ये भी सही है और दोस्तों ये भी सही है दोस्तों। देखिए अभी यहाँ पे हमारा जो ड्राइव वोल्टेज है वो सही है। अभी हम इसको सिग्नल वोल्टेज इसका चेक करेंगे। उसके लिए हम इसको ऑन का कमांड देंगे और यहाँ पे एसी सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। अभी इसका ऑन का कमांड देंगे। देखिए इसका हमने ऑन का कमांड दिया है। ये 10 वोल्टेज आ रहा है, ये 12 है दोस्तों। देखिए आपने देखा कि दोबारा से हम चेक करते हैं दोस्तों। ये वापस से यहाँ पे लगाया और इसका ऑन का कमांड देंगे। ये देखिए ये एक साइड में दोस्तों 12 है और एक साइड में दोस्तों ये 12 है। तो दोस्तों इसके ड्राइव सिग्नल भी हमारे बराबर है। अभी हम इसका जो फ्रीक्वेंसी भी चेक करेंगे, क्या कि फ्रीक्वेंसी मिसमैच रहेगा तो भी ब्लास्ट कर देगा दोस्तों। इसके लिए इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा आपको फ्रीक्वेंसी को टेस्ट करते वक्त। और इसमें करंट का थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसको डिस्चार्ज किया। अभी वापस से हम इसको हमारे फ्रीक्वेंसी की रेंज में रखेंगे और यहाँ पे हम इसका किलोवाट्स में जो फ्रीक्वेंसी आता है 1.9 1.8 जो भी आता है वो हम टेस्ट करेंगे दोस्तों। देखिए इसको हमने ऑन का कमांड देना है। ऑन का कमांड देंगे तो ये देखिए ये 1.9 दोस्तों इस पर अभी आ रहा है और इस पर भी हम जल्दी से चेक अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको वापस से बंद करेंगे दोस्तों। इसको ये देखिए वापस से इसको ऑन करेंगे और मीटर में देखिए ये देखिए 1.9 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इसका आ रहा है दोस्तों। तो इस कंट्रोलिंग कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आप इसी तरीके से आप कंट्रोलिंग कार्ड को भी टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों कि वो आपका काम करेगा कि नहीं करेगा। अभी हमने देखा कि हमारा जो ये कंट्रोलिंग कार्ड है, जो इसका ओरिजिनल कंट्रोलिंग कार्ड था, वो हमने टेस्ट किया है। अभी इसको यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे दोस्तों। ये देखिए हमने यहाँ से डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करके अभी इसमें हम IGBT डालेंगे दोस्तों। और ये आपको डिस्चार्ज यहाँ से भी करना है दोस्तों। जो पॉजिटिव नेगेटिव है बैटरी टर्मिनल के, ये भी इसको डिस्चार्ज करना है। अभी इसका कंट्रोलिंग कार्ड हम निकालेंगे, हैंड निकालेंगे दोस्तों।
और इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले दोस्तों आपको चारों IGBT नहीं डालना है दोस्तों, इसमें पहले हम इसके 2 IGBT डालेंगे दोस्तों। 2 IGBT पे टेस्ट करेंगे, उसके बाद में आपको फुल 4 IGBT डाल के टेस्ट करना है। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही IGBT डालेंगे, क्योंकि दोस्तों 2 IGBT हम ऐसे डाल सकते हैं विदाउट ड्राइवर कार्ड को निकाल के। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी हम इसमें 2 IGBT डाल रहे हैं। तो दोस्तों आपको IGBT अगर किसी भाई को चेक करना नहीं आता तो देखिए, ये हमने 4 IGBT लिया है। तो इसमें जो काला जो लीड है वो बीच में रखने का है, और राइट साइड में रखेंगे तो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट शो करेगा, और इसको वापस इस साइड में लगाएंगे तो ये डायरेक्ट शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हमारा एक ओके है। और दूसरा भी देखिए, ये भी हमारा ओके है। अभी तीसरा देखिए, तो दोस्तों देखिए इसमें एक साइड में जो ये शॉर्टिंग आ रहा है और दूसरे साइड में शॉर्टिंग आ रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट ये जो IGBT है ये ख़राब है। तो अभी तीसरा भी हम चेक करेंगे। ये देखिए एक साइड में लो रजिस्टर आ रहा है, सॉरी लो डायोड वैल्यू दिखा रहा है, और ये साइड में इन्फिनिटी दिखा रहा है दोस्तों। तो ये भी हमारा ओके है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक और लेंगे, हम जो IGBT है वो एक लेंगे और फिर इसको हम चेक करेंगे दोस्तों। अभी हमने एक और लिया है, तो इसको हम चारों को चेक करके ही दोस्तों आपको डालना है, अगर आप सेकेंड हैंड यूज़ करते हैं तो। ये देखिए मीटर को वैसे ही रखना है, काला वाला प्रोब बीच में रखने का है और ये रखने का है। तो दोस्तों ये मॉइस्चर इसके का हुआ है, ये देखो दोस्तों, इसका जो डायोड वैल्यू परफेक्टली आ रहा है और ये इसमें नहीं आ रहा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये जो डायोड थे, ये जो IGBT है ये हमारा ओके है। अभी थोड़ा सा ये वाला रस्टी है, तो इसको हम थोड़ा सा साफ़ करेंगे दोस्तों, ताकि सोल्डरिंग करने में आसानी हो। ये देखिए हमने इसको क्लीन किया है ताकि ये सोल्डरिंग अच्छी तरीके से पकड़े। ये देखिए, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 ही IGBT लगाएंगे दोस्तों। ये 2 IGBT लगाएंगे, 2 IGBT हम बाद में लगाएंगे। इसको पहले आपको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेने का है, ताकि आपका जो सोल्डरिंग है वो अच्छी तरीके से इसको पकड़े, कुछ लीकेज करंट अगर वगैरह इसमें ना आए। ये देखिए इसको हमने चेक भी किया है, और इसको हम दोनों IGBT को अभी इसके अंदर डालेंगे, डाल के अभी चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये जो इसके जो माइका भी है ये ख़राब हुआ था, ये जो पीछे जो ये ख़राब हुआ था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा माइका डालेंगे। तो ये आपको ये माइका भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये आपको शॉर्टिंग ना हो। तो अभी हमने इसका जो माइका है ये रिप्लेस कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने दोनों जो IGBT इसमें लगाया है, तो 2 IGBT नहीं लगाई, ये हम इसको ऑन ओके करने के बाद में 2 IGBT लगाएंगे। और हमने इसके माइका भी चेंज किए। देखिए दोस्तों, ये प्लास्टिक का जो माइका है दिख रहा रहेगा आपको, देखिए ये देखिए, ये जो ब्लैक स्पॉट हुआ है ये यहाँ से ये लीकेज हुआ है। तो दोस्तों आपको ये रिप्लेस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये माइका भी आप ध्यान रखिए। तो हमने 2 तो माइका रिप्लेस कर दिए हैं, 2 माइका है, ये हम जब IGBT डालेंगे टेस्टिंग करने के बाद में, तब हम इसमें डालेंगे दोस्तों। तो अभी हम इसमें सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद में दोस्तों इसमें देखेंगे कि क्या इशू आ रहा है अभी। तो दोस्तों देखिए, हमने इसमें 2 IGBT डाल के सोल्डरिंग कर दिया है। देखिए अभी हम इसको क्लीन नहीं करेंगे, क्लीन इसको बाद में करेंगे दोस्तों। टेस्टिंग करने के बाद में जो पूरा IGBT डालेंगे फिर हम इसको क्लीन करेंगे। तो अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने जो इसका जो ओरिजिनल कंट्रोलिंग कार्ड है वो अभी लगा दिया है, क्योंकि हमने इसके सिग्नल चेक किए थे, सब ओके थे। तो देखिए ये हमने DC बस लगा दिया है, ये सब कुछ इसमें इनपुट भी लगा दिया है। अभी हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे। ऑन करके दोस्तों पहले इसको सॉफ्ट स्टार्ट देना है। सॉफ्ट स्टार्ट तो अभी नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने इसको टेस्ट किया हुआ है। तो देखिए ये फैन बंद हो गया अभी। ये देखिए अभी इसको हम ऑन की कमांड देंगे यहाँ से। ये देखिए ऑन की कमांड दिया है। और अभी देखिए DC बस इसका, देखिए DC बस इसका परफेक्टली बना है दोस्तों। और ये इसका इन्वर्टर भी ऑन हो गया, देखिए ठीक है दोस्तों। अभी इसका PFC चेक करेंगे। PFC चेक करने के लिए दोस्तों देखिए अभी हमने इसको मैच दिया है। ये इसका PFC पे इसका वोल्टेज बना है दोस्तों। और ये देखिए ये UPS अपना ऑनलाइन पे आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें हमने कैसे कैसे इसको रिपेयर किया दोस्तों। इसे हम आप कंट्रोलिंग कार्ड भी टेस्ट कर सकते हैं यही तरीके से, कि कंट्रोलिंग कार्ड के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं इस पर। और उसके बाद में आप इसके IGBT जो ये हमारा हीट कर रहा था, ये अभी हीट नहीं करेगा, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि हीट के कारण वो इसके जो माइका है वो ब्लैक कलर के हो गए थे, तो इसमें हीट हुआ रहेगा। तो हमने इसका आउटपुट कैपेसिटी भी चेक किया, तो अभी इस बोर्ड का लाइफ थोड़ा अच्छा हो गया दोस्तों। अभी इसमें 2 IGBT हम डालेंगे और फिर इसको
ओके करेंगे। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट बोर्ड में करते हैं, तो बने रहिए वीडियो पे। अभी हम नेक्स्ट बोर्ड करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अपने इतने बोर्ड ओके हो चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट बोर्ड लेते हैं दोस्तों, ये वाला। इसके बाद में ये लेंगे, इसके बाद में इसके पीछे है, इसके बाद में ये लेंगे और फिर दूसरा लेंगे दोस्तों। तो अभी हम ये वाला बोर्ड लेते हैं। अभी के स्टार का हमारा चल रहा है दोस्तों, तो के स्टार का लेते हैं। तो दोस्तों अभी देखते हैं इसमें क्या इशू है दोस्तों। तो पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, ये देखिए इसमें ये इतना लंबा लंबा जो लगा हुआ है इसको निकालेंगे और इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से दूसरा लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये जो बॉक्स टाइप कैपेसिटर हमने इसको लगा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे कि इसमें क्या इशू है दोस्तों। इसके लिए क्या करना, अपना ये पे इसको सप्लाई देंगे और इसको फैन कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो हमको उससे पता चल जाता है दोस्तों कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप अपने हिसाब से भी टेस्ट कर सकते हो। तो हमने इसको फैन लगाया है और तो दोस्तों अभी हम इसको ऑन करते हैं और देखिए यहाँ से देखिए, नज़दीक से देखिए, ये वाला पिन को और पॉजिटिव सप्लाई को हम इसको टच करते हैं तो हमारे इसमें फ़ैन मूव कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें देखिए फ़ैन हमारे मूव कर रहे हैं, ये देखिए। तो अभी हम इसको कंट्रोलिंग कार्ड लगाएंगे दोस्तों। पहले हमारा सेटअप का कंट्रोलिंग कार्ड लगाएंगे और उसके बाद में इसका दूसरा कंट्रोलिंग कार्ड लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अभी हमने हमारा सेटअप का कंट्रोलिंग कार्ड मैंने इसका लगा दिया है। अभी इसको ऑन करता हूँ। ऑन करते वक्त दोस्तों एक ध्यान रखना है, अपना जो हाथ है यहीं पे रखना है, क्योंकि इसका डीसी बस अगर 400 तक से ऊपर चला गया तो ब्लास्ट होने का डर रखता है दोस्तों। तो अभी इसको ऑन करेंगे, देखिए ऑन करके पहले सॉफ्ट स्टार्ट देंगे कि इनिशियलाइज होने दीजिए इसको पहले। ये देखिए ये अभी इनिशियलाइज हो गया, बंद हो गया है। अभी इसको ऑन का कमांड देंगे दोस्तों और मीटर में देखेंगे और उसके ऊपर हाथ रखना है दोस्तों। तो ये डीसी बस इसके ऊपर जाता है तो आप इसको बंद कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा तो ये तो ओके है दोस्तों। अभी देखते हैं इसको, पहले इनपुट का सप्लाई लगा के भी चेक करते हैं दोस्तों कि इसमें क्या और कुछ है कि नहीं है। देखिए ये हम इनपुट सप्लाई लगा दिया दोस्तों। हो सकता है टिप मारे तो हम तो डायरेक्ट लगा देते दोस्तों। इसको देखिए ये, हाँ दोस्तों इसमें एक दोस्तों एक नई प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, जो आपने कभी देखा रहेगा बैटरी पे जो चलता है और मेंस लगाने के बाद में वो नहीं चलता है दोस्तों। देखिए अभी इसमें डीसी बस है। अभी हम इसको अपने तरीके से छोटा वो लगाते हैं। देखिए अभी क्या है, ये इसमें ये देखिए हमें अभी एक एक चैनल का तो आपको समझेगा। देखिए दोस्तों अभी हमें ये डीसी बस ऐसा इसमें एकदम परफेक्टली है। अभी हम इसको ऑन करेंगे दोस्तों। देखिए ऑन करेंगे तो डीसी बस देखिए इसका स्लो ये डाउन होना शुरू हो गया दोस्तों। ये देखिए ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसको वापस बंद कर दिया है। तो एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें बैटरी पे सही चल रहा है और मेंस पे लगाएंगे तो ये 24 एरर देगा दोस्तों। मतलब बैटरी पे सही है, मेंस पे 24 एरर। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अभी वो हम आपको बताते हैं। पहले इसको बंद कर देते हैं, बंद करके फिर इसको डिस्चार्ज करेंगे, फिर आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो अभी आपने प्रॉब्लम देखा, इससे 03 एरर भी आता है दोस्तों। तो अभी आपको बता देते हैं कि इसका ये इशू क्या है। तो इसका इशू दोस्तों ये है कि ये रिले अपना वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो रिले को सप्लाई नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि ये फ्यूज़ इसका गया रहेगा, ये भी गया रहेगा। मतलब ये भी पीएफसी से रिलेटेड है दोस्तों, ये प्रॉब्लम भी पीएफसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि जो ये रिले के है, इसको बैक साइड से देखेंगे। देखिए ये देखिए रिले है ये हमारा, ये जो रिले है ये देखिए ये रिले है। तो इसका हम पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे ट्रैक का। तो अब देखिए पहले हम इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा एक गड़बड़ी ऐसा हो गया है, गड़बड़ी नहीं हुआ। देखिए किसी ने तो इसका ये जो पीएफसी कंट्रोलर है ये देखिए यही इसमें नहीं है, समझे आप, यही इसमें नहीं है। तो अभी हमने जब इसको किया है तो आपको बताया है कि ये प्रॉब्लम इससे भी होता है। अभी हम इसका भी पहले साथ साथ में इसका ट्रैक का कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं दोस्तों, फिर ये इसमें डालेंगे तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों मालूम नहीं है, वो अभी हम देखते रहेंगे। तो दोस्तों इसको कंटिन्यूटी में रखने हैं। और देखिए पहले तो इसका जो ये पहला ट्रैक है, इधर से जो पहला ट्रैक है ये जाता है अपना इधर, देखिए इधर से इधर तक। अब इधर भी देखिए, ये बाजू भी देखिए, ये देखिए यहाँ तक जाता है।
तो ये हमारा ओके है। और दूसरा इसका देखो रिले का ट्रैक है, ये यहाँ से ट्रेस करेंगे तो फैन के एक कनेक्टर को जाता है दोस्तों। ये देखिए ये भी हमारा सही है। तो दोस्तों अभी हम इसका फ्यूज चेक करते हैं। ये हमारा इसका फ्यूज भी ओके है दोस्तों। तो इसकी पीएफसी का जो आईजीबीटी है वो भी चेक करते हैं। वो देखिए बीच में ये पिन रखना है, ये पीएफसी का आईजीबीटी भी हमारा सही है दोस्तों। और ब्रिज रेक्टिफायर चेक करते हैं, ये भी हमारा दोस्तों सही है। और ये देखिए ये डायोड भी इसमें, ये दोनों डायोड भी सही है दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये पीएफसी कंट्रोलर है ये हम डालेंगे, उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे कि क्या इशू है दोस्तों। तो दोस्तों हमने पीएफसी कंट्रोलर लिया है, इसको हम डालेंगे, डाल के फिर इसको हम सोल्डरिंग करते हैं। देखिए सोल्डरिंग करने के बाद में इसको हम चलाएंगे दोस्तों कि इसमें क्या इशू है, क्या क्या इशू नहीं है। ये सोल्डरिंग कर दिया हमने इसको, ये देखिए अभी सोल्डरिंग कर दिया। तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट ऐसे ऑन मत करना, आप अपने तरीके से करना, जो मैंने आपको पहले वाले बोर्ड में बताया है, इसको सेम तरीके से आपको ये लगाना है। तो देखिए दोस्तों अभी हम इसको ऑन का कमांड देते हैं। ये मीटर में देखिए ये हमारा बैटरी पे पीएफसी एकदम परफेक्टली दोस्तों। अभी हम इसका मेंस ऑन करते हैं। ये देखिए मेंस ऑन करेंगे तो दोस्तों ये देखिए इसका वापस से ये जो वोल्टेज है ये ड्रॉप होने लग गया दोस्तों। तो दोस्तों अभी इसका हम क्या करेंगे, हमने चेक किया कि फ्यूज़ ओके है, इसके आईजीबीटी सब ओके है, सब कुछ ओके, लेकिन ये प्रॉब्लम दोस्तों इसी का ही है, या तो इसको सप्लाई नहीं मिल रहा है या ये रिले। हम इसको अभी चेंज करेंगे दोस्तों। हम शॉर्टकट में करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, शॉर्टकट में ये चेंज कर देंगे। अभी हम देखिए अभी हम इसका ये रिले है इसका हम चेंज कर रहे हैं। चेंज करने के बाद में हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है दोस्तों। अब इसका रिले हम इसको पहले निकालेंगे। तो दोस्तों हमने ये रिले इसका निकाल लिया है। अभी हम इसमें दूसरा रिले डालेंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने दूसरा एक रिले लिया है, अगर आपको भी रिक्वायरमेंट रहेगा तो कमेंट में डालिए। तो अभी हम इसको लगाते हैं दोस्तों, लगाने के बाद में और फिर इसको देखेंगे कि इसमें अभी क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। रिंग करके फिर देखते हैं। तो दोस्तों हमने ये जो रिले है इसमें डाल दिया है, देखिए अभी डाल दिया। तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे और बाद में इसको क्लीन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने कनेक्ट कर दिया, देखिए ये पूरा इसमें कनेक्ट किया है। और हमने जो डीसी बस का मीटर है यहाँ पे लगाया है, क्योंकि हमको मालूम है कि डीसी बस कितना बन रहा है इसका। और अब इसमें कंट्रोलिंग कार्ड लगाया दोस्तों। अब इसको ऑन का देखिए सॉफ्ट स्टार्ट देंगे, तो सॉफ्ट स्टार्ट तो दिया ही रहता है दोस्तों ऑलरेडी। अब इसको ऑन का कमांड दे दिया हमने, ऑन का कमांड दे दिया। तो देखिए एक साइड में डीसी बस कितना बनेगा दोस्तों, ये देखिए अभी हमारा ये यूपीएस है, मतलब बैटरी पे करके ऑन हो चुका है दोस्तों। अभी हम इसका इनपुट ऑन करेंगे दोस्तों, देखिए और आपको एक आवाज़ आएगा कटकने का, ये देखिए दोस्तों आपको आवाज़ आया और हमारा डीसी बस इसका एकदम परफेक्टली बन रहा है दोस्तों अभी। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें मेंस के ऊपर इसका डीसी बस लो जा रहा था, तो मैंने आपको बताया वो पीएफसी सेक्शन का एरिया है, या तो रिले को सप्लाई नहीं मिल रहा है, या फ्यूज़ ओपन है, या रिले भी ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो अभी हमने इसमें क्या किया कि रिले का जो रिले हमारी थी वो हमने चेंज की है। तो अभी हमारा ये बोर्ड ओके हो गया दोस्तों। अभी हम इसको इसके ओरिजिनल कंट्रोलिंग कार्ड के साथ में टेस्ट करेंगे दोस्तों, और फिर इसके बाद में हम नया बोर्ड लेंगे दोस्तों। तो देखते रहिए दोस्तों। अभी हम इसको टेस्टिंग करके और बाद में हम ये देखिए ये बोर्ड रखे हमारे पास में, ये सब बोर्ड हम रिपेयर करेंगे बारी बारी से करके। इसमें ये इसका माइक्रोटेक का है, ये एवीओ का है, इसके पीछे जो लुमिनस का भी है, ये सब बोर्ड दोस्तों हम रिपेयर करेंगे। तो देखिए अभी ये हमारा टेस्टिंग भी हो चुका है दोस्तों। अब इसको हम वापस से देखिए बंद करेंगे, इसका आउटपुट भी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। वो आउटपुट हम एसी पे चेक करेंगे, ये देखिए इसका आउटपुट भी एकदम सही है दोस्तों। तो अभी क्या करते हैं कि इसको बंद करते हैं, बंद करने के बाद में डिस्चार्ज करके इसको रखते हैं दोस्तों, और दूसरा बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है वो लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों
हमने वो बोर्ड भी ओके कर दिए, देखिए वो रखा है, टेस्टिंग में ओके हो गया है। अभी क्या कर किया दोस्तों, देखिए हमने नया बोर्ड लिया है। अभी इसको भी हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। अभी इसके हालात से इसमें फिजिकली चेक करते हैं दोस्तों। तो फिजिकली से इसमें कुछ भी कंपोनेंट है ब्लास्ट नहीं है, न ही कोई मिसिंग है दोस्तों। तो आइए इसको भी हम क्या करते हैं, पहले इसको डायरेक्टली सप्लाई देंगे। ये देखिए, इसको यहाँ पे बैटरी कनेक्टर लगाएंगे, ये नेगेटिव लगाएंगे और इसमें फ़ैन कनेक्ट करेंगे। तो फ़ैन कनेक्ट करने के बाद में दोस्तों सबसे पहला रहता है इसको एज इट इज़ ऑन करना। तो इसको हम यहाँ से देखिए, पहले इधर नज़दीक से देखिए दोस्तों, इसको हम यहाँ से बैटरी के यहाँ से करेंगे, ये ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद में देखेंगे, देखिए हमारा दोस्तों इसमें फ़ैन हमारे मूव हो रहे दोस्तों। अब इसमें क्या इशू है दोस्तों, तो ये हम चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें हमारा जो सेटअप का जो कंट्रोलिंग कार्ड है वो हम डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसका कंट्रोलिंग कार्ड डाल दिया है और मीटर भी हमने इस पे ऊपर कनेक्ट किए हैं। मीटर को हमने ये एसी में है तो हम इसको डीसी में कर दिया दोस्तों। और एक दोस्तों ध्यान रखना है आपको, जब आप इसको ऐसा ऑन करके मतलब ऑन किया तब कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको सॉफ्ट स्टार्ट किया, देखिए हमने सॉफ्ट स्टार्ट किया लेकिन इसने ऑन का कमांड ले लिया दोस्तों साथ में ही। पहले हमको इसको सॉफ्ट स्टार्ट देने का, हल्का सा बटन प्रेस करने का है। ये देखिए अभी हमने ये बंद होना चाहिए दोस्तों। ये इसका ही कंट्रोलिंग कार्ड था दोस्तों। तो ये देखिए ये बंद हो गया दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए जब इसको ऑन का कमांड देंगे दोस्तों, तो क्योंकि ये नया बोर्ड है तो आप लोग सीखने वाले नए हो, तो क्या करना है, जब इसका आप ऑन का कमांड दोगे तो आप इनपुट के यहाँ पे आपको हाथ लगा के खड़ा रहना है, ताकि आपका जो डीसी बस है यहाँ पे जो मैंने देखा है, देखिए ऐसे लगाया तो यहाँ पे 800 से ऊपर जाएगा तो आपको इसको बंद कर देना है दोस्तों। कैसे देखते अभी दिखाते हैं। देखिए अभी मैंने इसको ऑन का कमांड दिया दोस्तों, देखिए ये कुछ इसमें अजीबोगरीब प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। देखिए तो ये कंट्रोलिंग कार्ड शायद है, हमने हमारा सेटअप का कंट्रोलिंग कार्ड लेते हैं दोस्तों पहले, उसके बाद में इसको टेस्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये हमारा सेटअप का कंट्रोलिंग कार्ड है, ये इसका ओरिजिनल कंट्रोलिंग कार्ड था दोस्तों, तो गलती से ये कंट्रोलिंग कार्ड लग गया। अभी हमारा सेटअप का कंट्रोलिंग कार्ड लगाएंगे। देखिए सेटअप का कंट्रोलिंग कार्ड लगा के और इसको पहले सॉफ्ट स्टार्ट देंगे दोस्तों। ये देखिए ये सॉफ्ट स्टार्ट दिया इसको, ये अभी बंद होगा, ये बंद हुआ दोस्तों। अभी इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, अभी बोर्ड में हमको मालूम नहीं है कि क्या इशू है। तो इसको देखो यहाँ पे आपको हाथ कब रख के खड़ा होना है, इसको ऑन की कमांड देने के बाद में, जैसे कि ये अभी देखिए अभी ऑन की कमांड देके मैंने इसको हाथ लगा के रखा है और मीटर में देखिए तो डीसी बस अभी तक नहीं बन रहा है दोस्तों। लेकिन डीसी बस नहीं बन रहा है मतलब ये गलत लग गया दोस्तों। ऐसा गलती भी मत कीजिए कभी भी, मेरे से हो गया। देखिए डीसी बस तो हमारा परफेक्टली बन रहा है। और अभी इसमें देखेंगे, इनपुट लगा के देखेंगे दोस्तों कि इसमें इनपुट लगाने के बाद में क्या इशू आ रहा है। तो ऐसा गलती मत करना दोस्तों, मेरे से हो गया लेकिन आप नहीं करना है। अभी देखिए इसको मैंने इनपुट लगाया है और हो सकता है ये ट्रिप मार जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैंने इसका इनपुट चालू किया है। तो दोस्तों इस बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं था दोस्तों, इस बोर्ड का ये कंट्रोलिंग कार्ड दोस्तों ख़राब था। तो देखिए अगर आपके पास कंट्रोलिंग कार्ड नहीं होता था दोस्तों, मैंने इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अपना सेटअप का कंट्रोलिंग कार्ड रखना है। तब तक ये हमारा ये जो टेस्टिंग होता है तब तक मैं आपको कुछ लेक्चर दे देता हूँ। ये देखो ये कंट्रोलिंग कार्ड मैंने ये इसी बोर्ड का सेटअप का था दोस्तों। मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपना कंट्रोलिंग कार्ड रखो ताकि आपको प्रॉब्लम जो फाइंड आउट करने है वो जल्दी हो जाएगी दोस्तों। तो ये बोर्ड भी हमारा ओके है, तो इस कंट्रोलिंग कार्ड को हम फेंक देते हैं। तो अभी हम ये बोर्ड हमारा ओके है। अभी हम लेंगे दोस्तों अच्छी क्वालिटी वाला बोर्ड। देखिए ये लेंगे, पहले माइक्रोटेक का ले लेते हैं सर। पहले अब हम पहले अभी माइक्रोटेक का ये बोर्ड लेंगे कि इसमें देखेंगे क्या क्या इसमें इशू है। ये बोर्ड हमारा के स्टार के बोर्ड सब ओके हो गए दोस्तों। देखिए ये 10 से 11 बोर्ड है दोस्तों, ये सब हमारे ओके हुए हैं। तो अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद में दूसरा बोर्ड लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमने एक बोर्ड और लिया है, ये है माइक्रोटेक का 72 VDC एक्सटर्नल दोस्तों। एक्सटर्नल है दोस्तों, ये इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। फिलहाल इसकी जो सेटिंग है यहाँ पे देखिए, जंपर जो दिख रहे हैं आपको JP106 JP130,
ये आपस में शॉर्ट किए हुए हैं, मतलब इसको एक्सटर्नल करके यूज़ किया है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, पहले तो इसके सेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या सेक्शन है। ये दोस्तों आपको इतना जो दिख रहा है ये वाला एरिया इसका चार्जर सेक्शन है दोस्तों। और इधर से देखिए ये इसका बूस्टर सेक्शन है, ये बूस्टर दिख रहा है आपको बूस्टर, ये पीएफसी है, ये इसका इन्वर्टर सेक्शन है दोस्तों। और ये जो इतना सा एरिया दिख रहा है आपको ये इसका पावर सप्लाई है दोस्तों। उससे पहले हम इसके कैपेसिटर पे निगाह मार लेते हैं, कोई रस्टी वस्टी तो नहीं हुआ है, कि रस्टी तो नहीं हुआ है दोस्तों, तो रस्टी नहीं हुआ है। तो अभी क्या आपको एक चीज़ वो बता देता हूँ दोस्तों कि ये वाले यूपीएस में टेम्परेचर इशू आता है। सबसे पहला एक ये इसमें अभी है नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि टेम्परेचर इशू आता है दोस्तों। तो टेम्परेचर टीपी आने के लिए क्या करना है दोस्तों, ये देखिए ये इसका एक टीपी है दोस्तों, एक टीपी ये है, दूसरा टीपी इसका ये वाला है, और एक टीपी दोस्तों इसमें दो टीपी तो दोस्तों इधर है, ठीक है, और एक टीपी दोस्तों इसके डिस्प्ले में होता है। तो ये देखिए ये जो टीपी है ये इसको हाथ नहीं लगाएंगे वरना ये देखिए हाथ नहीं लगाएंगे वरना ये टूट जाएगा। ये जो टीपी यहाँ से रस्टी होके ये ब्रेक हो जाता है, थर्मिस्टर एनटीसी, ये एनटीसी यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो भी हमारा टीपी का एरर आता है। ये भी टीपी का एरर आता है दोस्तों। देखिए ये तो पीएफसी के लिए यूज़ किया है, ये इन्वर्टर एंड बूस्टर के लिए यूज़ किया गया है। ये देखिए ये जो टीपी दिख रहा है आपको ये भी यहाँ से ब्रेक होता है तो भी टीपी का एरर आएगा। दूसरा दोस्तों हमारे जो डिस्प्ले होता है उस डिस्प्ले में भी इसका टीपी का एक रहता है। तो आइए इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम हमारा 72 VDC का चार्जर लेंगे। अभी ये 96 का है तो हम 72 का लेंगे और फिर इसको देखेंगे इसमें क्या इशू है दोस्तों। तो दोस्तों हमने 72 का चार्जर हमने ले लिया है। अभी इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देखिए ये जो माइनस है तो इसको माइनस को माइनस से कनेक्ट कर दीजिए, नेगेटिव से नेगेटिव से, पॉजिटिव को इधर भी डाल दीजिए इसमें से। तो ये पॉजिटिव हो गया दोस्तों। अभी हम इसको कंट्रोलिंग कार्ड लगाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या इशू है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कंट्रोलिंग कार्ड है ये माइक्रोटेक का कंट्रोलिंग कार्ड है, और जो फ्रंट लिया है मैंने पावर सेफ का जो फ्रंट लिया है ये भी इसमें आप लगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि अभी हमने इसका जो बॉडी से इसका बेजल हमने निकाला नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, देखिए ये तो ठीक है दोस्तों, ये डिस्प्ले और ऑन ऑफ का ये हो गया। यहाँ पे ये टीपी का लगता है। अभी हमारे पास टीपी नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखते रहिए हम कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने इसका जो टीपी के लिए यहाँ पे 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाया है। आप भी इसमें रजिस्टर लगा सकते हैं। ये तो मैंने तो 11 किलो ओम का लगाया दोस्तों, लेकिन मेरे पास 10 ओम का अभी मिला नहीं था तो मैंने 11 ओम का लगा दी, 11 किलो ओम का। अभी हमें इसमें देखेंगे इसमें क्या है। देखिए इसमें एक हम लगाएंगे ईपीओ के लिए एक जम्फर डालेंगे और फिर इसको लगा के चेक करेंगे क्या इशू है इसमें। तो दोस्तों देखिए ये मैंने जो काला काला दिख रहा है आपको ये वाला देखिए ये मैंने इसमें जम्फर लगा दिया है। अभी इस कंट्रोलिंग कार्ड को इसमें लगाएंगे और टेस्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको कंट्रोलिंग कार्ड लगा दिया है, फैन लगा दिया है और इसको इनपुट लगा दिया है, और इसको जो सप्लाई देने के लिए बैटरी की जगह पे मैंने एक चार्जर लगा दिया। अभी मैंने इसको ऑन किया है। ऑन करने के बाद में देखिए इसको हम सॉफ्ट स्टार्ट देंगे दोस्तों, और सॉफ्ट स्टार्ट देने के बाद में इसको हम देखिए इसमें कुछ एरर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसका सब टीपी वगैरह सब लगा दिया है दोस्तों। अभी इसको सॉफ्ट स्टार्ट होने के बाद में देखते हैं दोस्तों, पहले इसको सॉफ्ट स्टार्ट होने देते हैं। ये हो गया, अभी ये बंद हो गया है, ये देखो। अभी इसको हम ऑन का कमांड देंगे एक बार ऐसे, देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। ये देखिए ऑन का कमांड इसने लिया है। तो दोस्तों तो ये तो हमारा ओके है दोस्तों, ओके है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको बैटरी भी टेस्ट करते हैं इनपुट पे। ये देखिए ये हमारा इनपुट पे आ गया दोस्तों। अभी इसका हम ये बैटरी बंद कर देते हैं तो भी हमारा ये परफेक्टली है दोस्तों। क्या करें दोस्तों, आपको बताने का था लेकिन अभी इसमें ये ओके निकल गया तो हम ऐसे कैसे बता पाएंगे आपको। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका जो वोल्टेज है वो चार्जिंग वोल्टेज वो हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका चार्जिंग वोल्टेज भी एकदम परफेक्टली है दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों एकदम परफेक्टली है दोस्तों। ये है माइक्रोटेक का 72 VDC का PHDR। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक PHDR और पड़ा है, हम इसी कंट्रोलिंग कार्ड के ऊपर इसी सेटअप के ऊपर वो हम चेक करेंगे दोस्तों। तो
अभी हम नेक्स्ट बोर्ड लेते हैं दोस्तों। ये हमारा ओके हुआ है दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों कि इसका कंट्रोलिंग कार्ड बहुत जल्दी उड़ता है, तो इसको बहुत ही केयरफुल से आपको ओके करना है। तो अभी हम लेते हैं नेक्स्ट बोर्ड दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हमने एक और बोर्ड लिया है। इसमें ये IGBT इसका गया हुआ था, पता नहीं ये कहाँ से कस्टमर का ये ऐसे ही आया था दोस्तों। तो अभी हम देखिए इसमें जो कैपेसिटर है, ये एक रस्टी कैपेसिटर हुआ है। ये रस्टी हम इस पर डालेंगे और इसमें कुछ रस्टी नहीं है। यहाँ के जो TP है वो TP भी एकदम परफेक्टली है दोस्तों। ये भी माइक्रोटेक का 72 VDC इंटरनल के लिए दोस्तों इसको यूज़ किया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, ये जम्फर इसमें लगा के रखा है, तो ये इंटरनल के लिए यूज़ किया हुआ है दोस्तों। तो इसके लिए अभी हम देखेंगे इसमें क्या इशू है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं और फिर इसको चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसका जो ये कंट्रोलिंग कार्ड, सॉरी ये जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर मैंने रिप्लेस कर दिया। देखिए रिप्लेस कर दिया है। अभी इसका कंट्रोलिंग कार्ड लगाएंगे और इसको देखेंगे कि इसमें क्या इशू है दोस्तों। क्योंकि हमारे पास कंट्रोलिंग कार्ड एक ही है, इसको बहुत ध्यान से करना है दोस्तों। तो आपको भी दिखाते हैं कि इसको कैसे आप टेस्ट कर पाओगे। तो यही तरीका दोस्तों अपना, इसको ऑन इसका लगाया और ये देखिए ऑन दिया। अभी इसमें कुछ तो दे रहा है दोस्तों बैटरी से। एक तो दोस्तों इसमें बैटरी से रिलेटेड इशू है, ये देखिए बैटरी से रिलेटेड इशू है दोस्तों। ये देखो अभी नहीं है दोस्तों। अब इसको ऑन का कमांड देते हैं। देखिए तो इसका DC बस हम चेक कर पाते थे, लेकिन हमने लगाया नहीं है। अभी भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे, मीटर को DC वोल्ट में रखेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखिए 370 बन गया है दोस्तों। देखिए ये वाला हीटसिंक पे चेक करेंगे और दूसरा भी हमारा DC परफेक्टली बन रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 11 नंबर फॉल्ट आया है दोस्तों। देखिए ये 11 नंबर फॉल्ट है, तो इसमें IGBT नहीं है दोस्तों, तो 11 नंबर फॉल्ट है। तो इसका हम पहले ड्राइव वोल्टेज हम चेक करेंगे और उसके बाद में इसका ड्राइव सिग्नल चेक करेंगे शॉर्टकट में दोस्तों। तो देखिए अभी हम इसको वापस से बंद करते हैं दोस्तों। बंद किया है तो हम इसका क्या करेंगे, शॉर्टकट में हम चेक करेंगे दोस्तों। तो थोड़ा इसको बैक साइड से लेंगे, क्योंकि ये सिंगल लेयर PCB है, तो इसको बैक साइड से हम चेक करेंगे दोस्तों। उससे पहले इसको डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज भी करने के लिए मैंने बताया यहाँ से और यहाँ से इसको डिस्चार्ज करने का है। डिस्चार्ज करके फिर हम इसको देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसको हमने बैक साइड किया है। इसका जो ड्राइव वोल्टेज है और ड्राइव सिग्नल हम चेक करेंगे। तो देखते रहिए हम इसको कैसे चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम इसका ये जो बैटरी का जो है वो ऑन करते हैं और यहाँ से सॉफ्ट स्टार्ट का हम एक बार कमांड देते हैं और DC मीटर में रखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो इसका वोल्टेज है वो चेक करते हैं। 4.5 वोल्टेज देखिए दोस्तों, ये सही है। और ये भी देखिए दोस्तों, ये भी 4.5 वोल्टेज इसका सही है। देखिए दोस्तों अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो ड्राइव सिग्नल हम चेक करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने चेक किया ड्राइव वोल्टेज, जो इसको IGBT को ऑन रखने के लिए जो वोल्टेज लगता है वो इसमें आ रहा है। अभी हम ड्राइव सिग्नल चेक करेंगे। इसके लिए हमने इसको ऑन किया है और मीटर को हमने AC वोल्टेज में रखा। देखिए AC वोल्ट में रखा है और यहाँ से इसको ऑन का कमांड देना दोस्तों। ये देखिए इसमें डिस्प्ले में देखिए, ये इसमें ऑन का कमांड देंगे। ये देखिए ऑन का कमांड दिया हमने और यहाँ पे हम अभी तक ऑन का कमांड लिया नहीं है दोस्तों। देखिए इसने तो दोस्तों ये ऑन का कमांड दिया है इसने और अभी देखिए यहाँ पे AC वोल्टेज 9 आ रहा है और इसी प्रकार ये चैनल में भी 9 आ रहा है दोस्तों। ये देखिए ये मीटर में देखिए, मीटर इसमें डिस्प्ले में देखिए ये हमारा ऑन का कमांड ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ड्राइव सिग्नल और ड्राइव वोल्टेज हमारा परफेक्टली है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें IGBT डालेंगे। IGBT डाल के हम इसको चेक करेंगे दोस्तों। अभी क्या करेंगे, कार्ड निकालेंगे दोस्तों और
इसका जो बैटरी का भी जो है आपको डिस्चार्ज करना दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो कंट्रोलिंग कार्ड है बहुत सेंसिटिव कंट्रोलिंग कार्ड है, तो आपको यहाँ से भी इसको डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करके ही आपको इसमें कुछ करना दोस्तों। तो अभी हम इसका IGBT लगाएंगे दोस्तों और फिर हम इसको चेक करेंगे दोस्तों। हमने इसके अंदर IGBT डाल दिया मैंने। देखिए मैंने इसके अंदर 30N120 डाला है, 30 एम्पेयर का एक IGBT डाला है दोस्तों। आप यहाँ पे 40N120 भी डाल सकते हैं, 25N120 भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ, जो इसका जो ड्राइव सेक्शन है, ये ड्राइव सेक्शन 6 kV के ड्राइव सेक्शन जैसा ही है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके ड्राइव वोल्टेज कैसे, मतलब कहाँ से क्या बनती है। इसमें ऑप्टो कपलर है, यहाँ पे 25 या 20 वोल्टेज चेक करना रहता है। तो ये आपको मैंने पहले वीडियो में बताया गया दोस्तों। तो अभी हम इसको IGBT हमने डाला है, अभी इसको ऑन का कमांड देके देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने वापस से इसमें कंट्रोलिंग कार्ड डाला है और इसको फ़ैन भी हम अभी कनेक्ट कर देते हैं। फ़ैन कनेक्ट करके अभी इसको ऑन का कमांड देंगे और उसके बाद हम देखेंगे मेंस बैटरी पे ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, और इसमें और क्या इशू रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी इसको हम बैटरी को इसको ऑन करते हैं एज ए जो चार्जर हमने लगाया है एज ए बैटरी करके, और इसको ऑन का कमांड देंगे दोस्तों। ये देखिए अभी देखेंगे ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों, या कुछ ब्लास्ट हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑन हो गया है दोस्तों। ये देखिए ये हमारा ऑन हो गया है। अभी हम इसको इनपुट ऑन करते हैं। इनपुट ऑन होने के बाद देखो दोस्तों, ये हमारा इनपुट भी ऑन हो गया है। अभी ये हमारा परफेक्ट तरीके से ऑन है। अभी इसको बाहर का जो चार्जर हमने इसका बंद कर दिया है, क्योंकि ये इसको देखो इंटरनल का सेटिंग बना के रखा दोस्तों। तो ये देखो यहाँ से हमने चार्जर इसका बंद कर दिया है, ये इंटरनल चार्जर पे चल रहा है दोस्तों। तो अभी उसका भी हम वोल्टेज हम चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है दोस्तों इसका चार्जर का। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएंगे देखिए, और निगेटिव को निगेटिव में लगाएंगे, और मीटर को DC वोल्ट में हमने सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी 82 वोल्ट परफेक्टली आ रहा है। तो दोस्तों हमारे ये बोर्ड ओके हुए हैं। अभी बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो चुकी है दोस्तों। अभी हम जो बाकी का जो बोर्ड बचे हुए देखिए दोस्तों, ये वाले जो बोर्ड बचे हुए हैं, ये वाले बोर्ड और ये वाले बोर्ड दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई प्रॉब्लम के साथ में, UPS प्रॉब्लम के साथ में दोस्तों। धन्यवाद।